एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्रत। ठीक है, देखो व्रत की आकृति आपने देखी है, ये व्रत हो गया। ठीक है, ये उसका केंद्र हो गया, ये उसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये उसका क्या हो गया, व्यास। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि व्रत क्या होता है। बोले किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ व्रत कहलाता है। ठीक है, इस तरीके का व्रत रहता है। इसकी त्रिज्या r हो गई, तो हमें ध्यान रखना है कि त्रिज्या तो क्या हो गई, r। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो गया, d बराबर क्या बोल सकते हैं हम, 2r। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला ध्यान रखना है हमें कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि एक चाप की लंबाई क्या होती है, ये चाप की लंबाई। तो आपको ध्यान रखना है कि चाप की लंबाई बराबर होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इस तरीके का ये अर्धवृत्त रहता है। क्या रहता है, अर्धवृत्त। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या रहता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल रहता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब परिधि क्या रहेगी इसकी, तो परिधि देखो ये तो हो गई आधी, तो पाई आर हो गई, प्लस इतना ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे, डी। ठीक है, तो पाई आर प्लस डी की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 2r। आर कॉमन ले लूँगा तो r पाई प्लस 2, ये क्या रहेगी इसकी परिधि। ठीक है, अब देखो एक और चीज़ समझ लो, जैसे ये देखो ये एक वृत्त बना है और उसके ऊपर एक और वृत्त बना है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का को क्या कहते हैं, तो आपको इस क्षेत्र को कहते हैं हम वृत्ताकार वलय। क्या कहलाता है, वृत्ताकार वलय। परिभाषा क्या होती है कि वह समतल आकृति, वह समतल आकृति जो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले दो संकेंद्री, देखो इन दोनों का केंद्र तो एक ही है, दो संकेंद्री वृत्तों से घिरी होती है। ठीक है, अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या रहता है, तो बड़े वाले में से जैसे क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर रहता है। ठीक है, इसकी त्रिज्या तो क्या रहेगी, स्मॉल आर, और इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, कैपिटल आर। तो इसका क्षेत्रफल ऐसे निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो मेरे से, तो सबसे पहले मैं आपको उसको कॉन्सेप्ट फॉर्मूले पढ़ाता हूं, तो आपको सबसे पहले उनको याद कर लेना है, फिर क्वेश्चन लगा रहा है। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, सम्मुख चित्र में वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या खंड का कोण 30 डिग्री हो तो त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी मैं पढ़ाया था आपको कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, θ/360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू तो कितनी दे रखी, 30/360 इंटू 2, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 21। 7 × 21, 0 से 0, 3 से कट गया कितना, 12 बार, 2 से कट गया 6 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 11 बार। देखो काटा आप खुद ही किया करो, तो कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन देखो इसी तरीके का। बोले सामने प्रदर्शित चित्र की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और केंद्र कोण थीटा का मान 90 डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पढ़ाया था कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में थीटा बटे 360 तो कॉमन ही है। बोले जब क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर का गुणा कर दूंगा, ठीक है। और बोले जब चाप की लंबाई का तो बोले 2 पाई आर का गुणा कर दूंगा, ठीक है। अब थीटा कितना है 90 बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे 7, आर कितना है 14 इंटू 14, 9 चौक 36, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 2 7 14, 22 सत्ते 154। तो क्षेत्रफल कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। सबसे पहले हम ये पता कर लें कि हम एक चक्कर में कितना तय करते हैं, तो हम पता कर लेंगे कि 924 मीटर तय करने में हमने कितने चक्कर लगाए होंगे। तो एक चक्कर को बोलते, जैसे एक चक्कर हो गया, इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 गुणित 22 बटे 7 गुणित 21, ठीक है, 7 × 21, ये हो गया 22 दूना 44 इंटू 3, ठीक है, 4 × 12 2 हासिल के 4 × 12 132 सेंटीमीटर तय की। अब हमें टोटल कितना करना है, 924 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा करते हैं, ठीक है। टोटल इतना तय करना है, तो एक चक्कर में हम इतना करते हैं, तो एक इससे भाग दे दिए, तो 132 सत्ते हो जाएगा 924, ठीक है, क्योंकि 13 7 91 होता है, हो गया। तो कितना हो गए, मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे, है ना। कितने का गुणा करेंगे, 100 का, ठीक है। तो कितने चक्कर आ गए, 700 चक्कर। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या लिखा है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने चक्कर लगाने हैं, ठीक है। अब देखो पहले हम एक चक्कर का पता कर लेते हैं कि परिधि कितनी है इसकी, एक चक्कर, तो 2 पाई आर, 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 1.75, पॉइंट हटाया 100 लग गए, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 बार काट लिया, 2 से काट लिया 11 बार, तो एक चक्कर में हम चल रहे हैं 11 मीटर। अब देखो हमें चलना कितना है, 11 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा कर दिया, तो ये मीटर हो गया। और एक चक्कर में हम चल रहे हैं 11 मीटर, मीटर से मीटर कट गया, 11 से 11, तो कितने चक्कर लगाने होंगे हमें, 1000 चक्कर, ठीक है। कितने चक्कर लगेंगे, 1000 चक्कर। यहां से कितना आ गया, 11 मीटर। अगला प्रश्न देखिए, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि की लंबाई कितनी। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 38.5, तो पाई की वैल्यू होगी 22 बटे 7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38.5, ठीक है। पॉइंट हटा दिया तो 1 0 बढ़ गई, 5 से काट दूं के 5 7 35, 5 7 35, और 5 से काट दिया 2 बार, 11 दूना 22 और 11 7 77, तो आर स्क्वायर, ये 7 वहाँ पहुँच जाएगा तो 7 इंटू 7 बटे 2 यहाँ पहुँच जाएगा तो 2 इंटू 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 2, ठीक है। अब परिधि क्या होती है, तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है, 2 इंटू 22 बटे 7, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 2, 2 से 2 काट दिया, 7 से 7 काट दिया, तो परिधि कितनी आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आप फॉर्मूला बोला करो और जो भी काटा पीटी कर रहे हो वो आप बोला करो, तो आपको जल्दी वो होते जाएगा हल। अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि के कितने प्रतिशत होगा। अब क्षेत्रफल अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, वही त्रिज्या, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रहा,
आर की वैल्यू हमने रख दी 5 इंटू 5, तो ये क्या हो गया 25 पाई, तो क्या आ गया क्षेत्रफल। अब परिधि क्या रहेगी, तो 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 गुणित पाई गुणित 5, तो परिधि कितनी आ गई 10 पाई। अब उसने बोला है कि क्षेत्रफल परिधि के कितने प्रतिशत है, मतलब 25 पाई बटे 10 पाई इंटू 100%। पाई से पाई कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना है 250%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोला गया है किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हैं तो उसका व्यास कितना होगा। देखो परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये दोनों बराबर हैं, तो पाई से तो पाई कट गई और आर से ये स्क्वायर वाला आर कट गया, तो 2 बराबर आर आ गई। ठीक है, अब त्रिज्या 2 आ गई, अब त्रिज्या का डबल क्या होता है व्यास, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो संकेंद्री वृत्त हैं, दो संकेंद्री वृत्त हैं जिनकी परिधियां क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर हैं, के बीच बनी वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी हाल मैंने पढ़ाया था वलय। ठीक है, किस तरीके से ये संकेंद्री वृत्त बन गया। ठीक है, अब इस वाले की तो परिधि कितना है 88 और इस वाले की परिधि कितना है 132। ठीक है, मतलब 2 पाई r1 कितना दे रखा है हमें 88, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r1 कितना हो गया 88, तो 44 दूना 88, तो r1 कितना आ गया 14। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि 2 पाई r2 कितना दे रखा है 132, तो 2 गुणित 22/7 गुणित r2 बराबर कितना हो गया 132, 44 थी कितना हो जाएगा 132, तो r2 बराबर कितना हो जाएगा 21। अब बड़े क्षेत्रफल में से मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञान घटा दूं, अभी क्षेत्रफल पढ़ाया था मैंने, क्या रहता है कि पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, तो 22/7 r2 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 441 माइनस r1 का स्क्वायर 14 का 196। ठीक है, आगे हल कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 22/7, 441 में से 196 जाएंगे तो 245, और 7 से कट जाएगा 35 बार में, और 35 और 22 का गुणा करेंगे तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक वृत्ताकार बाग का व्यास 210 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो व्यास मतलब d बराबर कितना दे रखा है 210, तो r बराबर कितना हो जाएगा 210/2, मतलब व्यास का आधा क्या होती है त्रिज्या। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणित आर की वैल्यू 210/2 गुणित 210/2। ठीक है, अब 7 से काट दिया 7 × 21, 2 से काट देते हैं 11 बार, 2 से काट दिया हमने 15 बार। ठीक है, तो 11 गुणित 15 गुणित 210, जब इनका हम गुणा करेंगे तो आएगा 34650 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त के अंदर अधिकतम आकार का एक वर्ग समाहित है, ये तो वृत्त है। ठीक है, और इसके अंदर अधिकतम आकार का एक क्या है वर्ग समाहित है। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। अब देखो जैसे अपना वर्ग है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, और अगर हम उसका व्यास बना दें, ठीक है, तो व्यास कितना हो जाएगा 24, जो कि वर्ग का क्या हो जाएगा विकर्ण। ठीक है, जैसे अब हम देख लेते हैं कि ध्यान रखना है आपको कि वृत्त का व्यास जो है ना, वृत्त का व्यास वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक है, अब देखो त्रिज्या 21 है, त्रिज्या कितनी है 21, तो व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या 12 दे रखी है, त्रिज्या 12, तो व्यास कितना हो जाएगा 24, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा 24। अब विकर्ण के साथ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, तो 24 गुणित 24/2, 2 से काट दिया 12, 12 चौक 48 की 8, हांसुल की 4, 12 दूना 24, 4 28, तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा क्षेत्रफल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए
कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं, उस नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो जब पहले वाले का क्षेत्रफल निकालने हम तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब पाई गुणित 5 गुणित 5 मतलब 25 पाई। तो ये पहले वाले का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई गुणित 12 गुणित 12 तो 144 पाई, ये दूसरे वाले का हो गया। अब उसने बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर। तो पाई स्क्वायर बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 25 पाई प्लस 144 पाई, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये कितना 169 पाई। तो पाई से पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर 169, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, क्योंकि 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। अब उसने पूछा क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या ही पूछा है, तो 13 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अगला अभ्यास भी मैंने चक्कर वाले प्रश्न कराए थे। एक और देखो, एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो 4000 चक्कर में वो कितना चलता है 88 किलोमीटर, ठीक है। 4000 चक्कर बराबर क्या हो जाएगा 88 इंटू 1000 मीटर, ठीक है। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 से कितना कट गया 22, मतलब एक चक्कर में कितना चल रहा है वो 22 मीटर। एक चक्कर को क्या बोलते हैं 2 पाई आर बराबर 22 मीटर, ठीक है। तो 2 गुणित 22/7 गुणित आर बराबर कितना हो गया 22 मीटर। तो 22 से 22 कट गया तो आर बराबर 7 वहाँ पहुँचेगा, 2 नीचे, 7/2 मतलब 3.5 मीटर, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर। दोस्तों काफ़ी अच्छा टॉपिक है व्रत, उसके मैंने आपको जितने कॉन्सेप्ट थे वो बता दिए, क्वेश्चन भी हल करवा दिए हैं। तो आप जो भी टॉपिक देखते हो मेरे चैनल से वो क्रम से देखा करो, कंप्लीट देखा करो और उसको समझा करो, तो आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो वापस कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से समझो, अच्छे से पढ़ो, दोस्तों तक लिंक शेयर करो, और आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।